हमारे जीवन में रहेगी। क्या करना है? अभी हमने कलाम को पढ़ना है, सबने पढ़ना है। सबसे पहले आप सब लोग अपने इस कलाम को चुनिए, सब लोग इस पवित्र कलाम को चुनिए। ये पवित्र है और इसको इज्जत देना हमारा हक है। हालेलुया। चलिए हम शुरू करते हैं और हम निकालते हैं निर्गमन कूच उसका 12 चैप्टर और उसकी 37, 38, 39 आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन कूच, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद एक परमेश्वर का हम कोर्स करेंगे। तब इजराइली रामसे से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गुंदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सकें। इसी कारण वह गुंदा हुआ आटा बिना खमीर का था। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हम पिता परमेश्वर अपने सिरों को झुकाकर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर तुझे आदर और महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम ये तो जानते हैं प्रभु जी कि पिता परमेश्वर के लिए अलावा कोई खुदा है ही नहीं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तू ही सब चीजों का रचयिता है। और पिता परमेश्वर हमें रचने वाला, हमें गढ़ने वाला और हमें बचाने वाला भी तू ही है पिता परमेश्वर। इसमें हमें कोई शक और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई भी एतराज नहीं है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के तू हमारा रचयिता है। हम पूरे पक्के मन से विश्वास कर चुके हैं कि तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब हमने विश्वास किया है और तो विश्वासियों का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मूल बीज है प्रभु जी। और विश्वास पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने बहुत सारे लोगों को धर्मी बनाया और ठहराया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये विश्वास पैदा करने वाला भी तू ही है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और विश्वास पर खड़े रखने वाला भी तू ही है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये पवित्र कलाम जो कि तेरे पिता परमेश्वर बोल है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये पिता परमेश्वर एक बड़ी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आहट के समान है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गर्जनों के समान है प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर आसमान में पिता परमेश्वर प्रभु चमकने वाली बिजली के सन्नाटे से भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज से भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज्यादा ताकतवर है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी मनुष्य क्या चीज है कि जो इस पवित्र कलाम को पिता परमेश्वर बयान कर सके और इसके प्रकाश को बाहर लेके आ सके प्रभु जी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम तेरे आगे बेनती करते हैं प्रभु जी कि तू इस प्रकाश को हम पर उंडेल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पूरे कंट्रोल को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं वो इंसान नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी राहों पे चलता है। मैं तो पिता परमेश्वर पापी मनुष्य हूँ प्रभु जी। चलना चाहता हूँ, नहीं चला जाता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कोशिश करता हूँ, कोशिश भी नहीं होती प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु जी फिर भी पता नहीं तेरी क्या मर्जी है प्रभु जी, तू मुझे फिर से खड़ा कर देता है। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात का मैं घमंड करता हूँ कि तूने मुझे चुना है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे आगे फरियाद करता हूँ प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना प्रभु जी, टॉपिक देना पिता परमेश्वर, बल देना। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सब करने कंडे सारी दुनिया दे, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसूल अपनी
किम है ओ गौ माता। याद यहोवा दी सब कर लगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब कर लगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रसोला बन गए आके पाक खुदा बंदे दे। दिल दे नाल रसूलिया बन गए अगे पाक खुदा बंद दे। हालेलुया हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के इस कलाम की ओर अपने हृदयों को करते हैं और हम शुरू करेंगे 39 आयत से, जो कि एक जरूरी हिस्सा आपको नजर आएगा। 39, 12 और 39 आयत को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ में इजरायली कौम जो है, हमने देखा है कि वो मिस्र से बाहर निकली है और 6 लाख के करीब जो है वो लोगों की गिनती बाहर आई है, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ औरतों की गिनती जो उसमें काउंट नहीं की गई, उसमें नहीं जोड़ी गई। और जब बाहर निकले तो वो आटा लेकर निकले। क्या लेकर निकले? आटा। और वो भी गूंदा हुआ आटा लेकर निकले। रोटियां भी बनाई। पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए। और जो गूंदा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे, जो गूंदा आटा वो मिस्र से साथ ले गए थे, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई। उन्होंने क्या कर ली? बिना खमीर डाले रोटियां बना ली। अब देखिए, आटा तो लेकर गए हैं, रोटियां भी बन गई हैं, पर रोटियां खाने का टाइम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? खाने का टाइम नहीं मिला। पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए मिस्र से इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी में निकले कि उन्हें अवसर भी ना मिला। उन्हें क्या नहीं मिला? अवसर नहीं मिला। ये नहीं मिला। हालेलुया। सब काम करने का अवसर मिला, सिर्फ रोटियां खाने का अवसर नहीं मिला। अरे भाई, रोटी खाने कितना मुश्किल काम है, चलते चलते भी तो खा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमेशा कुछ भेद के बारे में बोलता है। हालेलुया। अगर कुछ भी आया है तो उसके पीछे परमेश्वर की कुछ इच्छा है। वो क्यों नहीं वो रोटियां खा पाई? वो क्यों वो रोटियां जो है उन्होंने बनाई? क्यों वो रोटियां जो हैं वो उन्होंने अपनी जेब में, अपने थैलों में, अपने बर्तनों में रखी, लेकिन फिर भी वो खा नहीं पाए उसे। क्या नहीं कर पाए? क्या क्यों नहीं खा पाए? क्या नहीं मिला उनको? अरे मौका नहीं मिला खाने का। मन तो है खाने का, हालेलुया, और भूख भी बहुत ज्यादा है, और मन उस रोटियों के तरफ बार बार आकर्षित हो रहा है। हालेलुया। लेकिन वो खा नहीं पाए। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें मौका मिलना चाहिए। हम चीज तैयार करते हैं, अवसर, एक मौका जो हर मनुष्य के जीवन में आता है, और खुदा उस मौके को, उस अवसर को आपके जीवन में रखता है। इजरायलियों को 430 वर्ष लग गए इन रोटियों को खाने में। कितने वर्ष? 430। अरे 430 वर्ष। ये रोटियां तो वो पिछले दिन भी खा के निकले हैं। रोटियां तो वो जब मिस्र से निकले 1-2 दिन पहले पूरा पेट भर के निकले हैं, खाई है उन्होंने। हालेलुया। पर ये रोटियां कुछ खास हैं। हालेलुया। ये रोटियां जो है वो खास थी, पकाई गई हैं, लाए मिस्र से हैं। हालेलुया। और आटा भी गूंदा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वहां पर पका नहीं सके। हालेलुया। वहां पर वो पका नहीं सके। वहां पर उनको आटा गूंदने का टाइम मिल गया है, वहां पर उनको आग जलाने का टाइम मिल गया है, वहां पर उनको आटा बटोरने का टाइम मिल गया है। वो गए गांव में, और जहां जहां मिला, जिनके पास आटा नहीं भी था वो पड़ोस से लेकर आए, जिनके पास नहीं था वो खेत में गए, जिनके पास नहीं था वो जहां पर आटा मिलता है वहां पर गए, दुकान पे गए, जहां जहां भी चीजें थी वो लेके आए और गूंदा। अरे सोना लेने का टाइम था उसके पास,
लिखा हुआ है इजरायलियों को जब निकलने का पूरा समय हो गया, परमेश्वर ने कहा इस दिन इस रात आपने निकलना है, उससे पहले क्या कर लो, सबसे क्या ले लो, अरे सोना तो ले लिया लेकिन आटा भी ले लिया, हालेलुया, और गूंद भी लिया है, हालेलुया, आटा ले लिया, गूंद भी लिया है, लेकिन खाने का अवसर नहीं, हालेलुया। क्या परमेश्वर ये रोटियां जो उनसे बनवाई है परमेश्वर, क्या ये रोटियों का प्रकाश हमारे लिए कुछ है? क्या ये आटा जो गूंदा हुआ है ये साथ लेके गए और खमीर डालने से पहले पहले इन्होंने इसकी रोटियां बना ली, पर खाने का टाइम नहीं मिला। अवसर, परमेश्वर आपको एक अवसर देता है, एक मौका देता है। आज आप इस जमीन से, आज इस पूरे संसार से आप बाहर आए हो, आपको परमेश्वर ने एक अवसर दिया है अपना जीवन बचाने का। हर एक इंसान एक अवसर चाहता है, हर एक इंसान एक मौका चाहता है आगे बढ़ने का, कुछ कमाने का, कुछ सीखने का, कुछ बनने का। चोर जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो काला भी हो सकता है, वो गोरा भी हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। चोर की कोई डिग्री नहीं, लेकिन वो एक अवसर ढूंढता है, वो एक मौका ढूंढता है। उसको दिन में टाइम मिल गया, या उसको रात में टाइम मिल गया, या उसको सुबह टाइम मिल गया, या उसको रास्ते में टाइम मिल गया, अवसर चाहता है। तो हर एक इंसान एक अवसर चाहता है, कुछ ना कुछ बनने का, आगे बढ़ने का, कुछ खोजने का, कुछ देखने का, कुछ पाने का। होता है कि नहीं? आपके जीवन में ये बातें हुई है कि नहीं? एक बच्चा पढ़ता है, वो अपना जीवन पूरी स्टडी पे लगा देता है, लेकिन एक दिन वो अवसर चाहता है, कभी सरकारी जॉब निकले तो सही, मैं भर दूंगा, हालेलुया, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा, एक बार निकले तो सही। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जितने भी सब, ये सब एक अवसर के ऊपर ही तो खड़े हैं। मेरे पास एक बार मुझे अवसर मिले, एक बार मुझे मौका मिले कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ पालूं, कुछ हासिल कर लूं। लेकिन फायदा क्या? अगर हमने उस अवसर को गवा दिया, उस अवसर को हमने छोड़ दिया, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। परमेश्वर ने यहां पर इजराइलियों को, 6 लाख इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। अरे उसके पास बहुत सारे घोड़े लिखे हुए हैं, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारे भेड़े और बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं। सबको निकालने का मौका मिल गया है, सबको दूर निकालने का मौका मिल गया है, सबको नहलाने का मौका मिल गया है, अपने नहाने का टाइम मिल गया है, बच्चों को कपड़े धोने का टाइम मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, लेकिन रोटी खाने का टाइम नहीं मिला। अरे खाना बनाने का भी टाइम मिल गया है, लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला है। हालेलुया, आज हमारे पास खाने का टाइम है। हालेलुया, आज हमारे पास खाने का टाइम है, और इस अवसर को आप कितना सह सकते हो, इस अवसर का कितना आप लाभ ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप कितना खा सकते हो, हालेलुया, कितना खा सकते हो, ये आपके ऊपर है। हालेलुया, आज परमेश्वर ने आपको बहुतायत से वचन दिया हुआ है। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितना जज्बा है परमेश्वर के इस कलाम को खाने का, हालेलुया, इसको लेने का। चलिए हम देखते हैं, लूका में चलते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर एक बंदे ने अपने हाथ से निकाला। सॉरी, मत्ती में चलते हैं पहले। मत्ती 2 चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं। मत्ती उसका 2 अध्याय, ध्यान से पढ़ना। हेरोदेस, हाँ जी पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में, अब राजा है भाई, बड़ा राजा है, सेना है, सब कुछ है, बहुत सारा नाम है, और बहुत सारे लोग इससे डरते और कांपते हैं। चलिए, क्या हुआ उसके दिनों में? जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। अब यहूदियों के बैतलहम, किसका दिन, किसके हैं ये?
अरे भाई दिन किसके हैं ये? हेरोदेस राजा के। हेरोदेस राजा की। हालेलुया। अब दिन किसके हैं? अब दिन किसके हैं? अरे हमारे दिन है अब। हालेलुया। हमारे दिन है ना अब तो। हालेलुया। हमारे लिए मसीह आने वाला है। हालेलुया। उस दिन क्या हुआ? हेरोदेस के दिन। हालेलुया। हेरोदेस का बड़ा नाम, हेरोदेस की बड़ी सेना, हेरोदेस का बड़ा वैभव, हेरोदेस से डरने वाले। हालेलुया। हेरोदेस का नाम बड़ा खतरनाक नाम पढ़ेंगे। और उनके दिनों में मसीह पैदा हुआ। किसके दिन थे? हेरोदेस के दिन। पढ़ेंगे। तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे। पूर्व से आए हैं ज्योतिषी। ओहो, ज्योतिषी कहां से आए हैं? पूर्व से। पूर्व से बहुत सारे ज्योतिषियों ने एक तारा देखा है। हालेलुया। अरे तारे तो रोज निकलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर तो लोग दिन को तारे दिखा देते हैं। हालेलुया। तो तारे तो रोज की बात थी ये। आज भी तारे निकलते हैं, आज भी चंद्रमा निकलता है, आज भी सूर्य निकलता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, चीजें सब कुछ सेम है। पृथ्वी अभी भी वैसी है कि वैसी है। हालेलुया। तारे भी वैसे कि वैसी हैं। हालेलुया। लेकिन पूर्व से कुछ लोग आए। किसके राज्य में? हेरोदेस के राज्य में। पढ़ेंगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, हाँ जी, कहाँ है? अब देखिए किससे पूछने लगे हैं? हेरोदेस से। हेरोदेस से पूछने लगे हैं कि भाई यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है, हालेलुया, वह कहाँ है? अब देखिए हेरोदेस है भाई, राजा है। हालेलुया। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। राजा को हर चीज, यही राजा था जिसने जनगणना करवाई। हालेलुया। एक एक मनुष्य, एक एक इंसान, एक एक बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला मनुष्य। हालेलुया। और इसने क्या किया? इसको पास कुछ पूर्व से ज्योतिषी आए, क्या करने? पूछने के यहूदियों का जो पैदा हुआ राजा है वो कहाँ है। पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा हमने है पूर्व में तारा देखा है। पढ़ेंगे। और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको क्या करने आए हैं? प्रणाम करने आए हैं। भाई पूर्व से लोग चलकर हेरोदेस के पास आए हैं। हालेलुया। अरे तारा, हालेलुया, तारे रोज निकलते हैं, चंद्रमा रोज निकलता है, रोज रात होती है, रोज दिन चढ़ता है, सूरज डूबता है, सूरज निकलता है। लेकिन आज जो तारा था, हालेलुया, या तो इस तारे को वो छोड़ देते, या इस तारे के लिए वो सीरियस हो जाती। हालेलुया। उनको एक अवसर मिला है। हालेलुया। तारे तो रोज देखते हैं, लेकिन आज एक अलग तारा है। हालेलुया। और पूर्व में चमका है और चलते 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 यरूशलेम तक आया है। और वो भी, हालेलुया, ज्योतिषी जो हैं वो भी तारे के पीछे, हालेलुया, किसी मनुष्य के पीछे नहीं, वो सिर्फ एक तारे को फॉलो करते आ रहे हैं, एक तारे के पीछे चलते आ रहे हैं। हालेलुया। अरे उनके पीछे भी बच्चे थे, उनके पीछे भी बड़े बड़े गांव थे, उनके पीछे बहुत सारे काम थे, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। हालेलुया। लेकिन अवसर, टाइम, समय जो उन्होंने उस पर ध्यान दिया। हालेलुया। आज समय हमें उस तारे के ऊपर ध्यान करना है। हालेलुया। जो हमारे लिए चमका है। पढ़ेंगे। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अब देखिए, अरे भाई घबरा गया। अरे ये अवसर हमें क्यों नहीं मिला? ये मौका हमें क्यों नहीं मिला? हालेलुया। अरे पूर्व का तारा हमारे पास चमका है। हालेलुया। लोगों को पता है कि पूर्व में तारा चमका है। यहाँ पर लोग देखिए, अवसर किन्हें मिला है? पूर्व के ज्योतिषियों से। अरे ज्योतिषी तो यहाँ पर भी है। कहां पर? हेरोदेस के गांव में भी। हालेलुया। हेरोदेस के राज्य में भी। हालेलुया। और बड़े बड़े विद्वान लोग हैं यहाँ पर। हालेलुया। इनके पास भी तो है सारा कुछ, वही किताबें हैं जो पूर्व के लोगों के पास है। हालेलुया। इनके पास भी वही खाना है जो पूर्व के लोगों के पास खाना है। हालेलुया। इनके पास भी वही तारे निकलते हैं जो पूर्व के लोगों के ऊपर तारे निकलते हैं। हालेलुया। पर अवसर किसे मिलता है? मौका किसे दिया जाता है? उस मौके को संभालता कौन है? ये मेन पॉइंट है। हालेलुया। अब राजा है, हालेलुया, खुद राजा है, और उसको पता चला है कि भाई पूर्व से लोग आए हैं। हालेलुया। और एक तारे की खोज में, और वो कहने लगे हैं कि एक राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। अरे बाप रे बाप, ये राजा जिसको पता नहीं कि इसके नगर में क्या चल रहा है। हालेलुया। तो जल्दी से इसने क्या किया? पूरा गांव घबरा गया। हालेलुया। अरे बात तो ये सिर्फ एक कमरे में हुई है, अब पूरा नगर कैसे घबरा गया? हालेलुया। पता है आपको, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, जब परमेश्वर आपको वो ताकत और वो सामर्थ्य देता है, हालेलुया, बाकी घबराएंगे और आप आनंद करेंगे। हालेलुया। आप आनंद करेंगे।
हालेलुया। यहाँ पर अवसर दे दिया गया है। किसको अवसर दे दिया गया है? अरे पूर्व के लोगों को। हालेलुया। नाम नहीं आया, क्या नाम था उसका? हालेलुया। लेकिन कुछ ज्योतिषी थी, कुछ तारों का ज्ञान रखने वाले, कुछ परमेश्वर के उस अद्भुत काम को देखने के लिए, परमेश्वर के प्रति इच्छा रखने वाले, परमेश्वर को देखने वाले। हालेलुया। कुछ ही लोग थे पूरी दुनिया से। हालेलुया। लिखा है पूरी दुनिया से सिर्फ पूर्व के लोग आए। हालेलुया। क्या करने? एक तारे के लिए सीरियस हुए, एक तारे के ऊपर ध्यान करके आए, एक राजा को सिर्फ देखने, दर्शन करने के लिए आए। हालेलुया। अरे दर्शन तो वो बहुत बात भी कर सकते थे। हालेलुया। पर क्या जरूरत थी ये सब कुछ छोड़ने की? हालेलुया। अभी पता नहीं है मैं पैदा कहां हुआ है, पता नहीं कहां मंजिल है, पता नहीं किस जगह पे जाना है। हालेलुया। लेकिन फिर भी चल पड़े, फिर भी चल पड़े। एक तारे को सीरियस लिया, एक तारे को महत्वता दी, एक तारे को अपने जीवन में पहल दी। हालेलुया। उसके बच्चे बोलने लगे, कौन से? पूर्व के ज्योतिषियों के बच्चे। अरे पापा कहां जा रहे हो? हम पता नहीं, साल बाद लौटेंगे, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद। हालेलुया। लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे ये पक्का पता नहीं। हालेलुया। वो अपना घर बार छोड़ के आए, वो अपना नगर, अपने बीवी बच्चों को, वो अपने गांव को, वो अपने खेत खलियान को, वो अपनी जॉब को छोड़कर किसको देखने आए? हालेलुया। अरे वो खाली हाथ नहीं आए हैं। हालेलुया। विश्वास था कि हमें जो मार्ग दे दिया गया है, हमें जो अवसर दे दिया गया है, हम इस मंजिल तक जरूर पहुंचे। हालेलुया। 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, जब पूरा जीवन लग जाए। हालेलुया। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप मसीह के ऊपर कितना टाइम तक जो है वो खड़ सकते हो। हालेलुया। कितनी देर तक। हालेलुया। यीशु मसीह ने पता क्या कहा है? हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जो 5 साल तक मेरे में रहेगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा। लिखा है कहीं पर, जो मेरे साथ 10 साल रहेगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा। हालेलुया। जो मेरे साथ 20 साल तक मेरे साथ रहेगा वो मेरे साथ बैठेगा, न्याय करेगा। लिखा है कहीं पर, पूरी बाइबल खोलिए और पढ़िए, ये लिखी हुई बातें। हालेलुया। जो अंत तक, अरे क्या लिखा है? अंत तक जो धीरज धरेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे 5, 10 साल, 20 साल के क्या, हमें पूरा जीवन देना होगा खुदा के लिए। हालेलुया। पूरा जीवन खुदा को अर्पित करना होगा। पूर्व के लोगों को एक अवसर मिला। हालेलुया। उसकी बीवी बोलने लगी, अरे ये तारा तो रोज निकलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने कहा तुझे नजर नहीं आ रहा, हमें पता है क्या निकला है। हालेलुया। गांव गांव भटकते रहे। तारा चाहे खेत से गुजरे, चाहे नदी से गुजरे, चाहे समुद्र से गुजरे, पीछे पीछे। हालेलुया। कितने साल लग गए, कितने हफ्ते लग गए, कितने महीने लग गए, लेकिन तारों का पीछा छोड़ना बंद नहीं किया। हालेलुया। अंत में तारा कहां जाके रुका? हेरोदेस के घर के ऊपर। हालेलुया। अरे क्यों नहीं यीशु के ऊपर रुका? हालेलुया। हेरोदेस के घर के ऊपर ही क्यों रुका? हालेलुया। अवसर मिला था हेरोदेस को भी। हालेलुया। अब ये अवसर हेरोदेस के पास भी गया और उसके ज्योतिषियों के पास भी गया और पूरे नगर और पूरे गांव के पास गया। हालेलुया। सब लोग घबरा गए। यहां पर लिखा हुआ, अरे घबराने वाली बात है कि आनंद बनाने वाली बात है? हालेलुया। अरे यहूदी लोग किस चीज की वेट कर रहे थे? अपने मसाया की तो वेट कर रहे थे, अपने राजा की तो वेट कर रहे थे। दाऊद के घराने से, दाऊद के वंश से जो आने वाला अधिपति और शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता, वही तो पैदा हुआ है। हालेलुया। अरे इसी इंतजार में तो बैठे हुए हैं तब से। हालेलुया। अब पैदा हो गया, सब घबरा गए। पूरा नगर, पूरा गांव, पूरा देश घबराया हुआ है। हालेलुया। राजा के पैदा होने से। पढ़ते हैं, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों हाँ जी, और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे सब पूछा। प्रधानों को, जाजकों को और शास्त्रियों शास्त्रियों को इकट्ठा किया। हालेलुया। अब ये बात जो है एक दिन की तो नहीं है भाई। हालेलुया। वहां पर ये थोड़ा सा कि फोन किया सब पहुंच गए। हालेलुया। रुकिए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बात जो है 1 घंटे 2 घंटे में क्लियर नहीं हुई। हालेलुया। इसको दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे। हालेलुया। इस बात को कम से कम 2 साल तो लग गए, जो मैंने कैलकुलेशन की है। हालेलुया। तो अब इस पूरे प्रोसेस को किसको, कि राजा कहां पैदा हुआ, ये जानने के पूरे प्रोसेस को हेरोदेस से शुरू करते हैं। हालेलुया। पूर्व से नहीं शुरू करते, हेरोदेस से शुरू करते हैं। हालेलुया। फिर राजा पैदा हो गया यहाँ यरूशलेम में कहीं। हालेलुया। लेकिन किसके घर में पैदा हुआ? जाजक के हुआ, लेवी के घर में, घराने में हुआ, या किसी लकड़ वाले के, या किसी लोहे वाले, या किसी बड़े खानदान में। हालेलुया। कहां पैदा हुआ किसी को नहीं पता। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जाजक बुलाए गए, शास्त्री बुलाए गए और बहुत ज्ञानवान लोग बुलाए गए।
सिर्फ एक बात को जानने के लिए, हालेलुया, कि पैदा कहां हुआ है, हालेलुया। अब आपके ऊपर ये अगर बात ये लागू कर दी जाए कि यीशु मसीह आने वाला है, हालेलुया, अब आएगा कहां? यरूशलेम में आएगा, या ऑस्ट्रेलिया में आएगा, या अमेरिका में आएगा, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद कीजिए उस खुदा का जिसने कहा मैं बादलों पे आ रहा हूं, हालेलुया। अरे बादल ढूंढने निकलोगे तो बादल तो पूरी पृथ्वी पर है, हालेलुया। वो अंदरले बादल की बात कर रहा है, हालेलुया, बाहरले बादल की नहीं, आपके अंदर आएगा, हालेलुया। पौलुस ने साफ तो बोल दिया है, हालेलुया। लोग वेट कर रहे हैं मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, हालेलुया। जो कह रहे हैं मसीहा आएगा उनके लिए वो कभी नहीं आएगा, हालेलुया। जो कहेंगे कि मसीहा मेरे अंदर आ चुका है उनके लिए मसीहा उसी दिन आ गया था जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम में दफन हो चुके, हालेलुया। अब तो अंदर है, कहां बात ढूंढोगे भाई, हालेलुया। और बादलों को कितना ज्ञान है हमें कि हम बादलों के ऊपर उसकी सर्च करें, हालेलुया। मसीहा आपके अंदर है, हालेलुया, बाहर नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, हालेलुया। अब बादलों पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा भाई, वो अंदर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, हालेलुया। मसीह को अंदर ढूंढोगे तो, अरे फिलिप्पुस ने क्या कहा, हे परमेश्वर हमें पिता दिखला दिया, हालेलुया। उसने कहा कितने समय से मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया, कितने समय से मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुझे पिता देखना है अभी भी, हालेलुया। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया, ये मसीह के शब्द हैं, हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। बड़े बड़े लोग और बुद्धिमान लोग बुलाए गए। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हाँ जी, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं ही लिखा गया है। अब देखिए, उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में होना चाहिए, कंफर्म है भाई, हालेलुया। पता है आपको यहां पर क्या हुआ है? यहूदिया के बैतलहम में, उन्हें पता था कि मसाया यहीं पर पैदा होगा, हालेलुया। अब पहले तो ये देखो, पूर्वज के लोगों को ये नहीं पता था कि कौन से देश में होगा, हालेलुया। तो घर की तो बात छोड़ दीजिए, हालेलुया। देश में से, पूरे देश में, आप एक पूरे हिंदुस्तान में से एक मनुष्य को ढूंढिए, कितना मुश्किल हो जाएगा। बिना फोन के, बिना आईडी कार्ड के, बिना आधार कार्ड के, बिना लोकेशन के ढूंढ लोगे, हालेलुया। तब की बात कर रहा हूं मैं, हालेलुया। तब सिर्फ एक ही फोन था, वो तारा, एक लोकेशन थी, वो तारा, हालेलुया। एक ही आईडी थी, वो तारा, हालेलुया। जैसे जैसे जिधर जिधर तारा चलता उधर उधर ज्योति पीछे पीछे चल रही, हालेलुया। अब हेरोदेस के घर में आ चुकी है, उसके बेडरूम में बैठे हैं, सभा लग चुकी है। बड़े बड़े लोग, विद्वान, बड़े पढ़े लिखे लोग, सब लोगों ने अपनी अपनी क्या खोली, पुस्तकें खोली, यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया। पुस्तकों से ढूंढ लिया कि मसीह जो है वो कहां पैदा होने वाला है? बैतलहम में पैदा होने वाला है। पढ़ेंगे, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, हाँ जी, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। ये मसीह के बारे में बातें, हालेलुया, तुम्हें से निकलेगा भाई। पढ़ेंगे, जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हाँ जी। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर, अब देखिए सभा, सारी सभा जो है एक बेडरूम में, एक रूम में हो रही है, हालेलुया। लेकिन उसने सब ज्योतिषी जो कहां से आए हैं? पूर्व से ज्योतिष को एक अलग रूम में लेकर गया और अलग से एक बात कही। क्या कही? पढ़ेंगे, उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? तारा तुम्हें ठीक किस समय दिखाई दिया था? हालेलुया। अब देखिए, उसके पास भी ज्योतिषी है, उसके पास भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसके पास भी किताबें हैं, हालेलुया। लेकिन तारा किसे मिला? पूर्व के लोगों के पास, हालेलुया। तो उन्होंने, देखिए हेरोदेस जो है, बेशक वो राजा है और बड़ा ज्ञान रखने वाला है, हालेलुया। वो इस पवित्र शास्त्र पर अमल करने वाला इंसान है, हालेलुया। वो इन बातों को मानने वाला मनुष्य है, हालेलुया। नहीं तो कोई भी आकर किसी को बोलते मैंने तारा देखा, कोई राजा पैदा होगा, कोई मान लोगे आप? हालेलुया। अरे राजा को बेवकूफ बनाना तो आसान बात है, गले कर सकते हैं। तो वहां पर वो स्पेशल उनको एक साइड पे लेकर गया और कहने लगा, ठीक ठीक बताओ मुझे, तारा कब देखा गया है? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 साल पहले, कब देखा गया? पढ़ेंगे, और उसने उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। अब देखिए, पहला सवाल था कि तारा कब देखा गया है, अब इसका आंसर नहीं बताया गया ना, आंसर छोड़ दिया गया ना, हालेलुया।
अब सीधी बात भेजने पे आ गए। हालेलुया। अरे बाकी की सब गुप्त बातें जो हैं वो सेव कर दी गई हैं, वो साइलेंट कर दी गई हैं, वो छुपा दी गई हैं। हालेलुया। क्या कर दी गई हैं? छुपा दी गई हैं। यीशु के पास प्रेरित आए। कौन आए? प्रेरित। अरे पतरस, यूहन्ना, याकूब और भी बर्तमई, सब हलवाई का सब बैठ आए। हालेलुया। यीशु से कहने लगे कि तुम हमारे साथ भेद में बात क्यों करता है? क्या सवाल लेकर आए? भेद में बात क्यों करता है? यीशु साइड पे लेकर गया। हालेलुया। और कहने लगा भेद की बातें जो मैं कहता हूं वो इन लोगों के लिए, किन के लिए है? अरे बाहर हाथ कर दिया उसने। हालेलुया। उन लोगों के लिए है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने अपने पवित्र शास्त्र को समझने की समझ डाली हुई है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो नहीं जानोगे, लेकिन आगे आने वाले समय में जानोगे। हालेलुया। गुस्सा है हमको कि जैसी बातें वो उनसे करता है हमसे भी वैसे ही करता है, लेकिन परमेश्वर साइड पे लेके जाके कहता है नहीं, तुमसे मैं अलग बात करता हूं। हालेलुया। इस अवसर को मत गवाओ। हालेलुया। अभी उसको अवसर नहीं मिला। हालेलुया। अभी तो वो चल रहे हैं, एक दिन अवसर मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन्हीं से, प्रेरितों से, हालेलुया, कि अब दूल्हा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। आनंद करो, खाओ पियो, मगर हो। हालेलुया। लेकिन एक दिन अवसर आएगा। हालेलुया। दूल्हा अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। क्या कर दिया जाएगा? अरे अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। फिर तुम एक भटकी हुई भेड़ों की नाय तेतर बेतर हो जाओगे। ओहो, ये भी अवसर मिला तितर बितर होने का। और आगे फिर तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? अरे वो भी समय आने वाला है सामर्थ्य पाने का। हालेलुया। यीशु के गए हुए 40 दिन हो गए। कितने दिन? 40 दिन हो गए। हालेलुया। लेकिन पेंताकुस्त के दिन फिर यीशु वापस लौटा। हालेलुया। उस दिन अवसर था। हालेलुया। अरे वो बोला यीशु मसीह में अकेले में मिलेगा, चलो एक जगह पे चलते हैं, एक कमरे में चलते हैं, बाहर जाकर बैठकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है पूरी पृथ्वी के यहूदी लोग, यहूदी मत धारण वाले लोग, अलग अलग देशों से फ्रिंकी जो भी लोग थे वो सब पहुंचे हुए थे ना। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग 120 लोग जो हैं, बाकी पूरी पृथ्वी पे लोगों को देखिए और 120 लोगों को अलग से देखिए। हालेलुया। 120 लोग जो हैं वो एक कमरे में हैं। हालेलुया। बाकी पूरी पृथ्वी के लोग जो हुआ कहां पर हैं? वो यरूशलेम की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये बातें जानते हो आप तो नहीं जानते? क्या हालेलुया बोल सकते हो? हालेलुया। 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 पेंताकुस्त के दिन की बात कर रहा हूं, जिस दिन पूरी पृथ्वी के लोग जो हैं वो यरूशलेम में एक त्योहार को मनाने, जिसको झोपड़ियों का पर्व कहते हैं, वो मनाने के लिए आए हुए थे। हालेलुया। लेकिन 120 वो नहीं झोपड़ियों को मान रहे। हालेलुया। वो नहीं मान रहे कि हम त्योहार में मनाएंगे, वो तो एक कमरे में बैठे हुए बस प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उस दिन क्या हुआ? हालेलुया। उस दिन अवसर मिला हमको। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के सब राजाओं को, सब बड़े बड़े अधिकारियों को, क्या गरीब, क्या कंगाल, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या धनी, क्या कुछ, हालेलुया, सबको परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए पतरस को खड़ा होना पड़ा। हालेलुया। अरे वो भी हैरान था। हालेलुया। ए पतरस, हालेलुया, वो पतरस जो कुछ लोगों के सामने ये नहीं बोल पाया कि मैं यीशु के साथ रहता हूँ। हालेलुया। क्या नहीं बोल पाया? कि मैं यीशु के साथ रहता हूँ। हालेलुया। उसने कहा यीशु के साथ तुम्हें देखा है। हालेलुया। वो कहता मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। हालेलुया। 3 बार वो ऐसी बातें करता रहा। हालेलुया। लेकिन वो किस लोगों के सामने? अनजान, बेसमझ और थोड़े से, हालेलुया, थोड़े से वहां के उच्च अधिकारी होंगे। हालेलुया। कुछ के लोगों के सामने ये नहीं बोल पाया कि मैं यीशु का चेला हूं। हालेलुया। यही नहीं बोल पाया ना। लेकिन एक दिन अवसर आया। हालेलुया। एक दिन मौका मिला। हालेलुया। एक दिन खुदा का आत्मा आया। हालेलुया। एक दिन खुदा ने उनको सबको इकट्ठा किया। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी के, हालेलुया, पूरे संसार के, हालेलुया, सब पढ़ने वाले ज्ञानवान तत्वदर्शी पहुंचे हुए। हालेलुया। उस दिन एक मछली पकड़ने वाला, हालेलुया, वो खड़ा होकर कहता है जिस यीशु को तुमने सलीब पर चढ़ाया है वही मसीह और खुदा है। हालेलुया। वो अवसर नहीं था। हालेलुया। इतने सारे लोगों के सामने एक सच्चाई बोलना। हालेलुया। अरे कौन यकीन करता है? वो कुछ बोलते हैं यार इन्होंने तो वो किया हुआ है। हालेलुया। अरे जो बोलते हैं बोले दो। हालेलुया। लेकिन उसने बोल दिया, डट के बोल दिया। हालेलुया। 3000 लोग, हालेलुया, 3000 लोग पत्र के सामने घुटने टेके हुए बैठे हुए थे। हालेलुया। अरे अवसर दे दिया गया परमेश्वर ने उसे।
हालेलुया। आपको परमेश्वर कहां पर, कहां जगह पर, किस जगह पे खड़ा कर दे आपको नहीं पता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये मत जानिए कि आप छोटे हो। हालेलुया। ये मत जानिए मेरी सेवा छोटी है। ये मत जानिए मैं परमेश्वर में बहुत नीचे हूं। ये मत जानिए कि मैं परमेश्वर में बहुत पीछे हूं। हालेलुया। परमेश्वर पीछे वालों को ही आगे करने वाला है। हालेलुया। अरे हम क्या थे? हालेलुया। हम क्या थे? आज परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। क्या मैं खुद खड़ा हुआ हूं? क्या आप खुद गा रहे हो? क्या आप में खुद सामर्थ्य है? हालेलुया। अरे खुदा ने दिया है तो बोलिए हालेलुया। ओहो, उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। अलग से बुलाया और कहने लगा, ठीक ठीक बताओ तारा कहाँ दिखा? पढ़ेंगे। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। अरे जाओ तुम, हालेलुया, जाओ तुम उस बालक के बारे में ठीक ठीक पता करो। हालेलुया। पढ़ेंगे। और जब वह मिल जाए, जब मैं मिल जाए तो मुझे समाचार दो, मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हाय हाय, ये बात पता क्या हो गई है? ये बात मत्ती 25 वाली हो गई है। हालेलुया। मत्ती 25 वाली होगी ना ये बात। हालेलुया। उसने कहा तुम जाओ, हालेलुया, जब दूल्हा आए तो हमें बता देना भाई। हालेलुया। हम जा रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। हालेलुया। तुम्हें मिल गया तो हमें बता देना। हालेलुया। तो हम भी आ जाएंगे मिलने। ऐसे नहीं होगा, मसीह ऐसे नहीं मिलता। हालेलुया। मसीह के लिए चाहना होनी चाहिए, मसीह के लिए अंदर कुछ होना चाहिए, तभी वो मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है अफसर मिला। किसको मिला? अरे अब पता चले गया कि हेरोदेस के घर के ऊपर तारा क्यों रुका? क्यों रुका भाई? क्यों रुका? बोलिए। हेरोदेस को अवसर मिलना था राजा को देखने का। हालेलुया। अब वो किस निगाह से देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन खुदा ने अवसर दे दिया। हालेलुया। अरे तारा तो सीधा वहां पर भी जा सकता था जहां पर वो पैदा हुआ, बाद में भी तो गया। हालेलुया। बाद में भी तो गया ही है, लेकिन हेरोदेस के घर के ऊपर क्यों रुका? हालेलुया। क्योंकि हेरोदेस के घर के ऊपर, हेरोदेस के ज्योतिषियों के ऊपर, हेरोदेस के बड़े बड़े प्रचारकों के ऊपर ये मसीह अपने आप को जाहिर करना चाहता था। हालेलुया। लेकिन उस अवसर को, उस छोटी सी बात को उन्होंने हल्के में ले लिया। हालेलुया। उसने कहा जब देखा, जब मिल जाएगा तो हमें बता देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हालेलुया। बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए पड़ी। हालेलुया। आज का खाना भी नहीं खाया, आज रानी को लेकर जा, बहुत कुछ था उनके पास। हालेलुया। बहुत बहाने थे ना मिलने की। हालेलुया। लेकिन जो गए वो मिल के आए। हालेलुया। वापस जाना चाहते थे वो, हेरोदेस को बताना चाहते थे, लेकिन तारे ने मना कर दिया। हालेलुया। मना कर दिया इसको। पढ़ लेंगे अगर आपको मिल गया वो। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला। आप देखिए तारा मिलने लग गया। हालेलुया। तारा मिलने लग गया है। हालेलुया। तारा कहां पर आके रुक गया था? हालेलुया। स्टॉपिंग कहां हो गई है? हालेलुया। वो जो पूर्व से लोग आए थे वो क्यों कंफ्यूज हो गए यहाँ पर? हालेलुया। क्योंकि तारा दिखना बंद हो गया। हालेलुया। उनके लिए तो बस एक ही मार्गदर्शन था, वो तारा। अब जैसे ही तारा खत्म हुआ वो रुक गए। वो गए राजा के घर में, वो गए बड़े शास्त्रियों के पास, वो गए धर्मशास्त्रियों के पास। हालेलुया। तो उन्होंने बताया कि हमें तो कोई तारा नजर नहीं आया। तो राजा ने पूछा तुम्हें कब कब तारा नजर आया? तो उन्होंने बताया कि हमें इस जगह पे, इस टाइम पे, यहाँ पर तारा नजर आया था। तो उसने कहा अब तारा नजर नहीं आता। हालेलुया। अब एक बात जो आपको परमेश्वर देने चाह रहा। हालेलुया। हेरोदेस ने कहा कि अब तारा तुम्हें नजर नहीं आ रहा जो उसके बेडरूम के अंदर बातें हो रही। हालेलुया। अब तारा कहां गया? हालेलुया। तारा जो है, ये थोड़ा है कि तारा चल रहा है, तारा जो था उनका मार्गदर्शन करने वाला था। हालेलुया। उसका मतलब है तारों का ज्ञान रखने वाले जो ज्योतिषी होते हैं ना, उनके पास जाइए, वो आपको बता देंगे अरे आपका तारा डूबा हुआ है, अरे आपका तारा नीला हो चुका है, अरे आपका तारा टेढ़ा हो चुका है, इसको सीधा कीजिए। हालेलुया। दिलवाते हैं ना, तो ये तारों का ज्ञान रखने वाले लोग हैं। वो भी लोग शायद ऐसा करते होंगे, लेकिन ये तारा कुछ अलग था। हालेलुया। एक राजा के बारे में घोषणा कर रहा था। अब हेरोदेस के पास तारे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ पर पूर्व से आए हुए लोगों को भी अभी जानकारी नहीं है कि तारा किधर गया। हालेलुया। अब नजर नहीं आ रहा, तो वो कह रहा है जाओ और ढूंढो। क्या करना था? ढूंढना था। हालेलुया। अब तारा किसको नहीं नजर आ रहा? हालेलुया। जहां पर जो शास्त्री है, जहां पर जो ज्ञानी है, राजा और राजा के बड़े बड़े
जालिक लोग जो हैं उनको भी तारा नजर नहीं आ रहा है, सब ढूंढने को लग गए, कोई इधर गया, कोई उस तरफ, कोई उस तरफ, कोई इस तरफ। हालेलुया। क्या ढूंढ रहे हैं? एक राजा जो जिसने जन्म लिया है। हालेलुया। अब राजा का भी जन्म कैसे देखेंगे? हालेलुया। कैसे देखे राजा का जन्म? क्या उसके सिर पे कोई मुकुट होगा? हालेलुया। क्या उसके ऊपर कोई छाप लगी होगी? हालेलुया। क्या वो कैसा होगा? क्या वो सोने का बना होगा? क्या उसके देखिए, उनको तो सिर्फ एक बच्चे में से ढूंढना था कि राजा कौन है। हालेलुया। अब बच्चा तो बोल के बता नहीं सकता। हालेलुया। तो यहां पर खोज शुरू होती है, यहां पर एक बहुत बड़ी सर्चिंग होती है उस पूरे नगर में, उस पूरे मार्ग पर, और उस पूरे जो राज्य में था, उसको एक बच्चा ढूंढना था। हालेलुया। अरे बच्चे तो बहुत ज्यादा थे। हालेलुया। बच्चे तो बहुत पैदा हो गए थे उस नगर में, लेकिन उनमें से राजा कौन है ये कैसे पता करें? हालेलुया। ज्योतिषी जा रहे हैं, अरे किस किस घर में बच्चे पैदा हुए हैं जी? यहाँ के इन लोगों के इन घरों में इतने बच्चे पैदा हुए हैं, और उस शहर में इतने पैदा हुए, उस शहर में इतने पैदा हुए। अरे उनमें से राजा ढूंढना कितना मुश्किल काम है। हालेलुया। तो राजा किसने ढूंढ के दिखाया? तारों ने। हालेलुया। तारा ने फिर से मार्गदर्शन किया। हालेलुया। अरे राइट साइड पे भी घर है जिसके बच्चा हुआ है, लेफ्ट साइड पे भी घर है जिसके बच्चा हुआ है, पीछे भी घर है जिसके बच्चे हुए हैं, आगे वाले शहर में बहुत सारे लोगों के बच्चे हुए हैं। हालेलुया। पर राजा कौन है? हालेलुया। लिखा है तारा उस घर पर ठहर गया जहां यीशु का जन्म। हालेलुया। अरे अफसर खो दिया किसने? उस दिन अगर वो इस राजा को मिल लेता, हालेलुया, तो इस जमीन पर भी उसे राज्य मिलता और परमेश्वर के राज्य में भी उसे राज्य मिलता। हालेलुया। हालेलुया। कितना महान होता। हालेलुया। इस पृथ्वी पर भी राजा कहलाता और उस राज्य में भी राजा कहलाता। हालेलुया। लेकिन अवसर खो दिया, इस संसार के राज्य को परमेश्वर के राज्य में बंटवारा कर दिया। क्या हुआ फिर? चलिए हम लूका में चलते हैं। लूका उसका 2 चैप्टर, उसकी 8 है। और उस देश में कितने गडरिये थे। अब उस देश में गडरिये। हालेलुया। देश वही है, राजा भी वही है। कौन? हेरोदेस। हालेलुया। वहां के ज्योतिषी, वहां के पंडित, वहां के बड़े बड़े सन्यासी, वहां के बड़े बड़े तपस्वी। हालेलुया। उस नगर के लोग हैं। हालेलुया। और ये भी नगर के लोग हैं। हालेलुया। ये कौन लोग हैं? कुछ चरवाहे। हालेलुया। ज्योतिषी नहीं है भाई, ये बहुत बड़े बड़े जाजक नहीं है, ये बहुत किताबों का ज्ञान रखने वाले नहीं, कुछ चरवाहे हैं। हालेलुया। और रात को अपनी भेड़ों को क्या कर रहे हैं? चरा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। पढ़ेंगे। जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को का पहरा देते थे। अब ये रात को अपने झुंड का पहरा, ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं भाई। हालेलुया। इनके पास बहुत सारे झुंड है, भेड़ बकरियां गाय बैल जो भी उनके पास था। हालेलुया। ये रात को, क्यों भाई रात को? ये कहां पर है? मैदान में है। कहां पर है भाई? मैदान। अब मैदान जो है वो जंगली एरिया, जहां पर शेर, भालू, चीते, बघियाड़, हालेलुया, ये हो सकते हैं और इनकी भेड़ों को, इनके जानवरों को खतरा हो सकता है। तो ये जाकर क्या कर रहे हैं? जाकर पहरा दे रहे हैं। पहरा सोकर दिया जाता है कि जाकर दिया जाता है? हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने तभी तो कहा है, हालेलुया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पढ़ना चाहते हो? नहीं पढ़ना चाहते तो प्रार्थना करते रहो एक दूसरे की। अब चरवाहे जो हैं वो रात को एक ड्यूटी पे हैं। पढ़ेंगे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उसके पास और उनके पास आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। अब वो क्या काम कर रहे हैं? अब देखिए प्रभु के दूत का क्या काम है और उन चरवाहों का क्या काम है। पढ़ेंगे। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। प्रभु का तेज चमक गया। पढ़ेंगे। और वे बहुत डर गए। वह डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सुसमाचार है, ये तो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। हमें न्यूज, हमें खबरें जो है वो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आनंद के सुसमाचार मिले तो वो हमारे लिए और भी अच्छी। हालेलुया। अब मान लीजिए कि सरकार ये अनाउंस कर दे, हालेलुया, कि अब भाई एक परिवार को फ्री में सिलेंडर मिलेंगे अब से। हालेलुया। ये आपके लिए आनंद का होगा कि दुखी का होगा? हालेलुया। तो यहाँ पर आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। आनंद का, खुशी का। बैड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है। क्या है समाचार?
जो सब लोगों के लिए होगा। वह किनके लिए होगा? सब लोगों। अरे सब लोगों के लिए है ये। हालेलुया। एक पर्टिकुलर मैन के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति के लिए, ये पूरे संसार के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए है। क्या है वो सुसमाचार? कि आज दाऊद के नगर में, आज टुडे, हालेलुया, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता। अरे राजा बोलना था, उद्धारकर्ता बोल दिया। हालेलुया। क्या बोला? अरे राजा की बात चल रही है ना, फिर उद्धारकर्ता क्यों बोल दिया? हालेलुया। इसका भी एक प्रकाश है, पढ़ेंगे। हाँ जी। और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। लेकिन राजा हेरोदेस के पास ये सुसमाचार, ए नया जन्मा हुआ राजा कहाँ है? हालेलुया। अरे कौन सा उद्धारकर्ता के बारे में बोलते? वो मानता, हालेलुया, वो मानता, अरे मुझे उद्धार करने की क्या जरूरत है? हालेलुया, मैं खुद उद्धार हूँ। हालेलुया, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। लेकिन राजा की आवश्यकता थी। हालेलुया। यहां पर इन गडरियों को राजे की जरूरत नहीं है, राजा इनके पास हेरोदेस है। हालेलुया। इनके पास हेरोदेस राजा है। इनको क्या चाहिए था? उद्धार चाहिए था, शांति, सल्वेशन चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी। हालेलुया। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हाँ जी। और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। इसका तुम्हारे लिए पता, अब देखिए पता भी बता दिया गया है। उनके लिए तारा है और इनके लिए क्या है? पढ़ेंगे कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ। तुम एक बालक हो। अरे सिर्फ उस पूरे गांव में, उस पूरे नगर में, उस पूरे देश में क्या बच्चा एक ही पैदा हुआ? बहुत पैदा हुए, लिखा हुआ है 2-2 साल के कितने बर्बाद हुए। हालेलुया। लेकिन इस बालक को जो तुम देखोगे, ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। क्या होगा वो? एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ। कपड़े में लिपटा हुआ। अरे बाकी बालक नंगे होंगे क्या? हालेलुया। बाकी बालक जो बिना कपड़े के होंगे। गरीब से गरीब बंदा भी अपने बालक को कपड़े में तो लिपेटता है। हालेलुया। इतना गरीब नहीं है कि उसके पास अपने बेटे को, अपने बच्चे को ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा ना दे। हालेलुया। वो शायद अगर ना भी हो तो वो अपना उतार के देगा। तो यहां पर तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। हालेलुया। अरे ये क्या चिन्ह हुए? सब बच्चे कपड़े में लिपटे होंगे, पर और चरनी में पड़ा पाओगे। कहां पाओगे? चरनी। हालेलुया। एक बच्चा, हालेलुया, एक राजा, एक उद्धारकर्ता। हालेलुया। अब गडरियों को कहां पर? हालेलुया। अरे गडरिया सोच रहे हैं, हालेलुया, अरे गडरिया महल में नहीं जा सकते। हालेलुया। गडरिया किसी के घर में नहीं जा सकते, वो चन्नियों में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि उनका वार्तालाप, उनका मेलजोल और उनका रहना सहना किनके साथ है? अरे बोलिए ना। अरे भेड़ बकरियों के साथ है, तो यीशु कहां मिलेगा उनको? हालेलुया। भेड़ बकरियों में तो मिलेगा उनको। हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसे मिलता है? आपकी स्थिति के हिसाब से मिलता है। हालेलुया। आपकी क्षमता और आपकी सोच विचारों के हिसाब से मिलता है। हालेलुया। यीशु के पास लोग आए, यीशु एक कहानी सुनाने लगा। देखिए, एक मनुष्य था, उसने व्यापार करने के लिए अलग मार्ग लिया। तो जाने से पहले उसने अपने नौकरों को कुछ पैसे दिए। हालेलुया। एक को 10 दिए, एक को 5 दिए और एक को 1 दिया। हालेलुया। ऐसे ही हुआ मेरे साथ हुआ? अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लिखा हुआ उनकी क्षमता के हिसाब से। हालेलुया। दिया तो है, हालेलुया, क्षमता के हिसाब से दिया है। जितनी तुम्हारी क्षमता उतने तुम्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। और आपकी कितनी क्षमता है लेने की, हालेलुया, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। क्योंकि वो तो बहुतायत से देना चाहता है। लिखा हुआ है पतरस की पत्री में जाइए तो वहां पर लिखा हुआ है, जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर उसे बहुतायत से देगा। आमीन। हालेलुया। तो बहुतायत से मांगे तो बहुतायत से मिलेगा, कम मांगोगे तो कम मिलेगा। हालेलुया। नहीं मांगोगे तो अरे फिर भी मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा है शेर के बच्चे भूखे और प्यासे रह सकते हैं पर मेरे विश्वासी कभी भूखे प्यासे नहीं। हालेलुया। तो मांगते भी नहीं हो फिर भी वो दे देता है, सिर्फ पता है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हें मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। हम सब लोग नहीं मांगते। हालेलुया। तो कुछ लोग इतने विश्वासी तगड़े होते हैं, इतने तगड़े विश्वासी होते हैं, इतने तगड़े विश्वासी कि वो दुनियावी चीज मांगते नहीं है परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को फिर भी पता होता है नहीं मांगेगा मुझे देना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवश्यकता है।
हालेलुया। आवश्यकता है। अरे दाऊद की पूरी पत्री खोल के देखिए, उसने कभी भी कोई दुनियावी चीज मांगी नहीं। हालेलुया। वो कहता है प्रभु मुझे अच्छा मन दे, हालेलुया, मुझे अच्छी आवाज दे, हालेलुया, मेरे मन को नया कर दे, मेरे अंदर फिर से आत्मा डाल दे, मुझको फिर से तरोताजा कर दे, मुझे फिर से खड़ा कर दे। ये बात ही मांग रहा है वो। हालेलुया। और सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने कहा मुझे ऐसी अकल दे, ऐसी समझ दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी तू मुझको हालेलुया बुद्धि दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये तो दूंगा तेरे को, हालेलुया, लेकिन मैं तेरे बहुत सारी और वस्तुएं भी तेरे को दे रहा। हालेलुया। अरे वो तो मांगी नहीं उसने, क्यों दे रहा? उसके पिता ने उसको बहुत बनाकर दिया हुआ है, इसने दाऊद ने। हालेलुया। लिखा हुआ है कि सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत से समझ दी और क्या बोल सकते हो आप, अगर आपको वो आयत याद है तो? हालेलुया। मैं बोल देता हूं आपके लिए, परमेश्वर ने सुलेमान को बहुतायत से समझ दी और उसके साथ वो सब वस्तुएं दी। हालेलुया। वो सब चीजें दी और इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव दिया कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा राजा दोबारा कोई नहीं हुआ। यह ठीक नहीं थी कि मैंने अपने पल्ले आपने वैसे बनाई है, अपनी मर्जी से लिखी हुई है ना, तो फिर बोलना जरूरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो भी देता है जो आप नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। आप यहां पर क्या हुआ है, उनको एक चिन्ह दे दिया गया है, भाई एक बच्चा होगा और उसके कपड़ा लिपटा होगा और वो चरनी में होगा। और पढ़ेंगे तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह करते हुए दिखाई दिया। हाँ जी। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर पहले एक स्वर्गदूत आया, फिर स्वर्गदूतों का पूरा झुंड आ गया। किसके लिए? आराधना करने के लिए। हालेलुया। आपके पता है आपको कब क्या होता है? जब आप इस अवसर को, हालेलुया, इस झुंड के लोगों के पास बहुत सारा काम था, पता है आपको? हालेलुया। कल सुबह इन्होंने अपने पूरी उस मंडी में अपने जानवरों को, अपने भेड़ बकरियों को, अपने जितने भी पशु थे, हालेलुया, उनका पूरा वहां पर देखना था। हालेलुया। उनको बेचना लेना था, हमें बिजनेस करना था। लेकिन आज रात को, हालेलुया, जब तो अपनी भेड़ें देखते, जाओ चरनी की तरफ देखते। हालेलुया। जब अपने डंगरों को देखते, हालेलुया, जाओ चरनी की तरफ देखते। हालेलुया। जब अपने बिजनेस को देखते, जाओ परमेश्वर के मेमने को देखते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उनके लिए एक चिन्ह था। हालेलुया। उन्हें चरनी में जाना था। हालेलुया। उनको उस परमेश्वर के दाऊद, परमेश्वर के उस पुत्र को, परमेश्वर की उस सामर्थ को, परमेश्वर के उस शरीर को देखना था जो पैदा हुआ था। हालेलुया। अवसर था उनके पास, या तो वो देखे या वो ना देखे। हालेलुया। काम बहुत थे उनके पास, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के, हालेलुया, आज उन्होंने अपनी ड्यूटी को छोड़ना था। हालेलुया। बीच बाजार ड्यूटी को छोड़ना था। हालेलुया। और उन्हें चरनी की तरफ लौटना था। हालेलुया। और स्वर्गदूतों का एक पूरा झुंड जो है वो वहां पर आया और उनके साथ आनंद किया, खुशी की और मगन हुए। हालेलुया। अवसर उस दिन रोटी खाने का अवसर नहीं मिला मुझे। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर का कलाम खाने का अवसर आपको मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के इस पवित्र मन्ने को लेने का अवसर आपके पास है। हालेलुया। आप सिर्फ आटा गूंद कर लेके मत जाइए। हालेलुया। रोटियां बनाकर नम साथ मत लेके जाइए। हालेलुया। इसको खाइए। हालेलुया। यीशु ने कहा है अगर तुम मेरा मांस और मेरा लहू नहीं पीते तो तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। अरे बनाओ ठीक है, यीशु मसीह परमेश्वर है ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो ठीक है। हालेलुया। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं लेते, हालेलुया, तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि भोजन ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए न्यायों में एक और वाक्य जो आपका इंतजार कर रहा है, न्यायों 4 में मिलेगा। न्यायों 4 पुराने नियम की किताब है। न्यायों हिंदी का 297 नंबर पेज है, हिंदी का, पंजाबी का है 350। हाँ जी, पढ़ लीजिए शुरू से। जब एहूद मर गया तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अब क्या हो गया? यहोवा की दृष्टि में बुरा हो गया। ओहो भाई, अब बुरा हो गया तो क्या करें? हालेलुया। अब अच्छा करने का अगर अवसर मिले तो करोगे कि नहीं करोगे? हालेलुया। अब परमेश्वर की निगाह में आपने बुरा कर दिया है। हालेलुया।
अगर परमेश्वर की निगाह में आप दुष्टता कर चुके हो, परमेश्वर की निगाह में आपने हालेलुया गलती कर दिया है, परमेश्वर की निगाह में हालेलुया ये कुछ हो गया है, अगर परमेश्वर आपको अवसर दे, परमेश्वर आपको मौका दे, हालेलुया ये तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि अगर परमेश्वर का कोई जन 7 बार भी गिरे, हालेलुया, तो परमेश्वर से खड़ा करेगा नहीं करेगा? अरे 7,000 बार वो मौका देगा। पढ़िए 4 में क्या लिखा हुआ है? यहूद मर गया, पढ़िए। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा कर लिया, इसलिए यहोवा ने उनको हसोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। अब देखिए, परमेश्वर के खिलाफ बलवा हुआ, परमेश्वर के खिलाफ निंदा हुई, परमेश्वर के खिलाफ यह हुआ, तो परमेश्वर ने दूसरे लोगों के अधीन कर दिया। पढ़ेंगे, जिसका सेनापति सीसरा था और उसके एक सेनापति था, हालेलुया। अब ये सीसरा जो है वो इजराइल के विरोध में है। कौन है? इजराइल के विरोध में। वो सेनापति है, राजा नहीं है, हालेलुया। राजा तो कोई और है, लेकिन ताकत सीसरा के पास सबसे ज्यादा है, हालेलुया। अब जो इजरायली है वो किसके अधीन है? अरे बोलिए ना, पढ़िए आपने, याबीन राजा के अधीन है, कनान का ये राजा है, और उसका एक सेनापति है सीसरा, हाँ जी, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। अब वो अन्य जातियों से और वो निवासी अलग का था, हाँ जी। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अब क्या हो गया? अब दुहाई दी है, हालेलुया। उन्होंने यहोवा की दुहाई दी है। अरे सीसरा की दुहाई नहीं दी, जब उस राजा की दुहाई नहीं दी, जब अपनी दुहाई नहीं दी, यहोवा की दुहाई दी है, हालेलुया। मान लीजिए अगर आप परमेश्वर के, मैं सच में बात कहना चाहता हूं, मैं कुछ समय से मैं परमेश्वर से काफी पीछे चला गया, हालेलुया, बहुत ज्यादा परमेश्वर की, हालेलुया। मैं बिना उपवास के और बिना मैं प्रार्थना के रहने लगा, हालेलुया। मेरा जीवन थोड़ा करता काफी इरिटेट होना शुरू हो गया, हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं गिरा, परमेश्वर ने मुझे फिर डाला। आज मैं बहुत आनंदित था, हालेलुया, मैं बहुत खुश था सच में, हालेलुया। क्यों खुश था? पता नहीं, जैसे मैं सुबह उठा मुझे ऐसा लगा अभी परमेश्वर ने मुझे कुछ किया है अंदर से, हालेलुया। मैं काफी समय से निराश चल रहा था, हालेलुया, काफी समय से परेशान चल रहा था, हालेलुया। मैं परमेश्वर को, हालेलुया, मैं क्या हूं, हालेलुया, मैं ये चाहता था कि मैं थोड़ा कम करता पीछे जाऊं, हालेलुया, लेकिन वो खुदा मुझे पीछे नहीं जाने देता, हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं जाने देता मुझे पीछे, हालेलुया। वो महान है और मैं उसका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। मैं प्रभु जितनी भी मैंने तेरे खिलाफ जो मैंने की है, मैं उसके लिए तेरे से क्षमा मांगता हूं, हालेलुया। और मैं तेरा इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि तू सचमुच मुझे प्रेम करता है, हालेलुया। तूने मुझे सबूत दिया इस बात का, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, और पढ़िए, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। अरे हाय, रथ देखकर दुहाई शुरू हुई है, हालेलुया। मेन पॉइंट पता क्या है? रथ देखे इसलिए दुहाई शुरू हुई है, हालेलुया। लेकिन धन्य है वो पुरुष जो बिना देखे ही यहोवा पर विश्वास करता है, हालेलुया। आप अपनी बीमारी देखकर, आप अपनी गरीबी देखकर, आप अपनी तंगी देखकर, आप अपने शरीर को देखकर, जब और प्रॉब्लम्स देखकर यहोवा की तरफ जा रहे हो, हालेलुया, तो वो प्रॉब्लम कल बढ़ के भी आ सकती है, हालेलुया। वो प्रॉब्लम जो है वो 4 गुना बढ़ सकती है, हालेलुया। वो 10 गुना बढ़ सकती है, वो 100 गुना बढ़ सकती है, हालेलुया। लेकिन आप उस वक्त धन्य बनते हो, हालेलुया। आप उस वक्त समर्थी बनते हो, आप उस वक्त ताकतवर बनते हो जब बिना किसी, हालेलुया, बिना किसी लालच के परमेश्वर के पीछे चलते हो, हालेलुया। कि प्रभु तुम मुझे चंगा कर, मैं तब चलूंगा, नहीं, प्रभु मैं तुझे इसलिए मानता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। तूने मुझे चुना है, हालेलुया। सदरक मिशक अबेदनगो ने कहा, बचाए चाहे ना बचाए, खाना दे चाहे ना दे, भट्टी में डाले चाहे ना डाले, हालेलुया। आज मारे चाहे जिंदा रखे, लेकिन वो खुदा है, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, और उसकी हम सेवा करते हैं, हालेलुया। अरे क्या वचन बोल दिया उन्होंने उस दिन, हालेलुया। राजा भी हैरान, अरे यार वो बचाएगा नहीं तो फिर कैसी आराधना, किसकी उपासना, कैसी आपकी सेवा, हालेलुया। लेकिन मनुष्य कहता है धन्य है वो मनुष्य जो बिना लालच के मेरे पास आता है, हालेलुया। अरे बहुत सारे लोग तो ये सोचकर आ रहे हैं कि प्रभु स्वर्ग में लेके जाएगा तब हम, हालेलुया, तब हम खुदा के पीछे चलेंगे, हालेलुया। जब यीशु आएगा, हालेलुया, यीशु का राज्य आएगा, यीशु का साम्राज्य आएगा, हम यीशु को पीछे करेंगे। हम कहेंगे यीशु तूने कहा है वो दूध की नदियां कहाँ है, हालेलुया। तूने कहा वो सोने की सड़क कहाँ है, हालेलुया। मेरा सफेद पत्थर, हालेलुया, मेरा वो मुकुट कहाँ है, हालेलुया। यीशु ने कहा इसको बाहर निकालो भाई, ये लालची इंसान है, हालेलुया। इसलिए यीशु के पीछे मत जाइए, इसलिए भी मत जाइए यीशु के पीछे, हालेलुया।
कि यीशु हमें स्वर्ग में रखेगा, हालेलुया। यीशु हमें सफेद पत्थर देगा, हालेलुया। यीशु हमें सोने की सड़क पे खड़ा करेगा, हालेलुया। यीशु हमें दूध और शहद की नदियों में लेके जाएगा, हालेलुया। अरे नहीं, इसलिए हालेलुया, इसलिए यीशु के पीछे चलो कि वो हमारा उद्धार करता है, हालेलुया। वो हमारा रचयिता है, उसने हमें रचा है, हालेलुया। अगर उसने जहां पर भी हमें रखा है, हालेलुया, जिस कंडीशन में भी वो रखेगा, हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। पिता की संपत्ति पर नहीं, पिता के दिल पर विश्वास कीजिए, हालेलुया। अब देखिए यहां पर क्या होता है। सिसरा का रथ देखकर डर गया यहोवा के द्वारा। अरे इतने बड़े बड़े रथ तो मिस्र के लोगों के पास नहीं है भाई, हालेलुया। हम कैसे बचेंगे? यहोवा हमें बचा सकता है। लेकिन आगे देखिए क्या सीन होता है, पढ़ेंगे। और वह इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता अरे रहा। 20 साल लग गए दुहाई में, हालेलुया। कितने साल? 20 वर्ष लग गए हैं। अब 20 वर्ष बाद कोई मौका मिलेगा कि नहीं? इनको मौका मिला है 20 वर्ष के बाद, हालेलुया। 20 वर्ष तक वो रथ, वो घोड़े, वो राजा, उनकी वो बड़ी बड़ी जो कड़ियां और उनके बड़े बड़े जुल्म जो है वो इजराइल पे 20 वर्ष तक चलते रहे, हालेलुया। बिना अन्न के और बिना काम के, बिना फसल के, बिना किसी उम्मीद के वो उनके अधीन रहे, हालेलुया। लेकिन एक दिन 20 साल बाद उनको फिर से मौका मिला, फिर से उनके अंदर एक उत्साह हुआ कि हम यहोवा की दुहाई दें, हालेलुया। तो उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। देखिए परमेश्वर 20 वर्ष तक देखता रह के क्या कर रहे हैं, हालेलुया। कब आप मेरी दुहाई दोगे? कब आप मेरी तरफ लौटोगे? कब आप मुझे पुकारोगे? हालेलुया। 20 वर्ष हुए, उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला। पढ़ेंगे क्या मार्ग है वो? उस समय लपीदो की स्त्री दबोरा, हाँ जी, जो नबिया थी। अब देखिए दबोरा जो है वो नबिया थी, एक स्त्री थी, पढ़ेंगे। इजरायलियों का न्याय करती थी। वह इजरायलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। एक औरत है, बुजुर्ग है, हालेलुया, वो न्याय करती थी और सच्चा न्याय करती थी और परमेश्वर उसके अंदर वास करता है। अब क्या हुआ? अब दबोरा का नाम आया भाई 20 वर्ष बाद, हालेलुया। 20 वर्ष लग गए, हालेलुया। दबोरा को एक अवसर मिला, हालेलुया। न्याय तो करती है, हालेलुया। किसी का बैल किसी ने खोल लिया, वो न्याय करने गए, किसका बैल है। किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी ने उठा लिया, उसका न्याय, हालेलुया। किसी ने किसी खेत के ऊपर जुल्म कर दिया, किसी ने किसी भाई के ऊपर जुल्म कर दिया, किसी ने जो भी कुछ हुआ वो न्याय करती रही, हालेलुया। लेकिन एक दिन एक ऐसा केस उसके पास आ गया, हालेलुया। एक ऐसी कटहरी उसके अंदर लगी, हालेलुया, कि यहोवा परमेश्वर ने एक मनुष्य को उसके पास भेजा, पढ़ेंगे। उसने अबीनोन के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में बुलवाकर कहा। अब देखिए दबोरा जो है उसने एक मनुष्य बराक को बुलाया है भाई, हालेलुया। अब क्या बुलाया है? सफाई करवानी है, कोई काम करवाना है, कुछ राशन लेके आना, क्या करना है, पढ़ेंगे। क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी? क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा नहीं दी? कौन सी आज्ञा? हमें तो कोई पता नहीं कोई आज्ञा है, हालेलुया। बराक को तो कुछ अंदाजा नहीं है, क्या आज्ञा है, पढ़ेंगे। कि तू जाकर तबोर पहाड़ पर चढ़। तू जाकर तबोर पहाड़ के ऊपर चढ़ जा। अरे ये क्या आज्ञा है? पहाड़ पे चढ़ना, इसमें क्या होगा? कुछ फायदा कुछ नुकसान पढ़ते हैं। और नप्तालियों, हाँ जी, और जबूलूनियों, हाँ जी, में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। अब क्या करना है? 10,000 लोगों को संग लेना है भाई। जबलूनियों और नप्तालियों को, सिर्फ 2 ही गोत्रों के लोगों को संग लेना है, हालेलुया। अरे भाई गोत्र तो 12 है, ये सिर्फ नप्ताली और यही जबलूनी ही क्यों? बढ़ेंगे। तब मैं यबीन के सेनापति सीसरा को रथों, हाँ जी, और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा। तब मैं क्या करूंगा? यबीन के सेनापति, आ जाइए भाई, बैठ जाइए। तब मैं यबीन के सिसरा को, किसको? सिसरा। अरे सिसरा के ऊपर भी एक बड़ी ताकत बैठी हुई है, उसका क्या करेंगे? हालेलुया। पहले सिसरा से निपट लेते हैं, हालेलुया। सिसरा का तो एक अलग तरह से बुला, हाँ जी, और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। उसको मैं तेरे हाथ में, ये यहोवा के वचन है। बोल कौन रही है? दबोरा बोल रही है, हालेलुया। ये बातें बराक को पता है, लेकिन वो चुप कर बैठा हुआ है, हालेलुया। उसने क्या बोला है? क्या तुझे मालूम नहीं है? इसका मतलब उसे मालूम था, हालेलुया। यहां पर रुकिए, आपके लिए परमेश्वर का एक कलाम है, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम है किसके लिए?
बराक के लिए परमेश्वर का वचन दबोरा के पास पहुंचा है, पहुंचा बराक के पास भी है, लेकिन बराक उसको हल्के में लेके बैठा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा क्या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता? क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? क्या उसको पता था इस बात का? अरे बिल्कुल पता था उसको। हालेलुया, बिल्कुल पता था, तभी उसने बुलावा भेजा। हालेलुया। बराक तो अपनी मर्जी से नहीं गया। हालेलुया। दबोरा ने बराक को बुलाया अपने पास। भाई तेरे पास एक कलाम आया है, तेरे पास खुदा का एक वचन आया है, तेरे पास एक समर्थ आई है, तेरे पास परमेश्वर का कलाम आया है। हालेलुया। अब तुझे इस पर आमीन बोलना है, ये अवसर है। हालेलुया। 20 साल लगे इस्राएलियों को इस अवसर की वेट करते करते। हालेलुया। 20 साल लगे सिरसा के नीचे दबते दबते। हालेलुया। 20 साल लगे गुलामी में रहते रहते। हालेलुया। अब एक वाक्य आया है, अब परमेश्वर का कलाम आया है, तुझे इसे मानना है या नहीं मानना। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने सिरसा को तेरे हाथ में नहीं कर दिया? हालेलुया। तो बराक का क्या कहना है? पढ़ेंगे। बराक ने उससे कहा यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब देखिए। हालेलुया। अरे भाई खुदा ने आपके अंदर क्या रखा हुआ है? अब बोल रहे हो भाई मेरे लिए की प्रार्थना करेगा मैं तब आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मेरे साथ कुछ संग गाएगा मैं तब गाऊंगा। हालेलुया। मेरे को भी बोलेगा वचन बोलने के लिए मैं तब बोलूंगा। हालेलुया। आप अपने उस तोड़े को दबा रहे हो। हालेलुया। यहां पर बराक के पास ये वचन पहुंच चुका था, उसके अंदर पहुंच चुका था। अभी वो जाके बोल रहा है अल्लाह तू साथ चलेगी तब जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब उसे पता था ना। हालेलुया। इस बात का आप मेरे साथ हो, आपको ये समझ आ रही है वचन क्या चल रहा है? हालेलुया। दबोरा नाम की एक नबिया है। क्या है वो? नबिया, सिर्फ न्याय करने वाली। हालेलुया। कुछ मसले होते थे उनका न्याय करने वाली। हालेलुया। लेकिन उसने बराक नाम के एक मनुष्य को बुलाया। हालेलुया। उसके राज्य का ही है, उसके गांव से ही है और उसके देश से ही है। हालेलुया। उसकी कौम से ही है। और उसने कहा देख क्या ये बात सच नहीं है कि परमेश्वर ने सिरसा को तेरे हाथ में कर दिया है और तू बैठा हुआ है? हालेलुया। वो बोला तू चलेगी साथ तो मैं चलूंगा। हालेलुया। यहां पर आप अपने अफसर को किसी और के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे। हालेलुया। आप अपनी सेवा को, आप अपने मकसद को, आप अपनी जो परमेश्वर की सामर्थ को ये तो नहीं लेके बैठे हुए कि मैं वो जाएगा तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो वो जाएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो आमीन बोल के चल पड़ेंगे। हालेलुया। वो कहता है तू चलेगी साथ। अरे क्या दबोरा एक बुजुर्ग औरत है। हालेलुया। वो क्या लड़ेगी? हालेलुया। उसको तलवार नहीं पकड़ना आता, अभी तो उसको एक ढाल भी पकड़ना नहीं आता। हालेलुया। सेना के बारे में कोई नॉलेज नहीं है उसको। हालेलुया। हाँ न्याय करवाना है, बड़े बड़े न्याय कर सकती है वो। हालेलुया। उसको किसी ने आज तक किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाई, किसी के बारे में ऐसा कुछ कभी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन वो बोलता है तू साथ चलेगी तब चलूंगा। हालेलुया। नहीं भाइयों बहनों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने उस दिन शमूएल को आवाज आई। हालेलुया। शमूएल अगर बोलता हे एली तू साथ चलेगा तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा। हालेलुया। उसने कहा जा परमेश्वर की सुन और जो परमेश्वर तुझे कहता है तू आकर मुझे बता। हालेलुया। आपके साथ अगर परमेश्वर है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि वो आपके साथ बात करता है। हालेलुया। जिस दिन उसने बात करनी बंद कर दी। हालेलुया। फिर आपको पूछ रहे होगे हालेलुया क्या परमेश्वर ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा? क्या परमेश्वर ने मेरे बारे में मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए उपवास करना, मेरे लिए रोना परमेश्वर मेरे लिए परमेश्वर? अरे क्या मेरा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खुद रोइए, परमेश्वर के लिए खुद दुहाई दीजिए, परमेश्वर के लिए खुद खड़े हो जाइए। हालेलुया। 10,000 लोग इकट्ठे किए। हालेलुया। अरे 20 साल से दबे हुए लोग, 20 साल से कुचले हुए लोग, 20 साल जो अपना न्याय नहीं कर सकते, एक बुढ़ी की औरत के द्वारा न्याय करवाते हैं, वो खड़े हो गए। हालेलुया। एक सिरसा से लड़ने जिसके पास बहुत सारे लोहे के रथ हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो कहता है मैं तभी जाऊंगा तू साथ चलेगी। तू पढ़ेंगे। उसने कहा निरसंदेह मैं तेरे साथ चलूंगी। हाँ ठीक है भाई तू डर रहा है, तेरे साथ चलूंगी, पर बट प्रॉब्लम एक है। हालेलुया। अब देखिए सिरसा के पास हालेलुया रथ है और बराक के पास परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। क्या मेरे साथ वो गा सकते हो आप? जिनको रथों और घोड़ों का भरोसा है। हालेलुया। है किसी के पास वो वचन जहां परमेश्वर का वो गीत? हालेलुया। लोगों उम्मीद होनी लेकिन मैनू भरोसा है मसीहा पे। किसी को आता है? कोई कौन सी गा दीजिए, मुझे याद ही नहीं आ रहा है वो क्या। जब साथ है मसीहा जीतेंगे। हाँ चलो वो जो भी आपका दिल करता है, जो भी आप गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। कुछ भी। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है,
है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े, दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब साथ मसीहा है ना, हालेलुया, तो आपको लगता है कि कोई चीज आपको हानि कर सकती है? हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है अगर तू साथ चलती है तो मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं सेना इकट्ठी करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। वो कहती है ठीक है, मैं तेरी इस बात पर खड़ी हूँ। हालेलुया। तू एक बुढ़ी औरत को देखी, हालेलुया, अब इसके घुटनों में दर्द है, बहुत बुढ़ी हो चुकी है, वो उठ भी चल भी नहीं सकती। हालेलुया। उसको कहाँ लेके जा रहा है? जंग में लेके जा रहा है। हालेलुया। वो कहती है ठीक है, मैं चले जाऊंगी, हालेलुया, मैं चले जाऊंगी साथ में, बट एक बात सुन ली मेरी। क्या है? तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई ना हो। तेरी बुराई नहीं होगी फिर। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना हो जाएगी, आपके लिए उपवास हो जाएगा, आपके लिए दुआएं हो जाएंगी, आपके, लेकिन बुराई आपकी नहीं होगी। बुराई दुआ करने वाले की होगी। हालेलुया। बुराई उपवास करने वाले की होगी। हालेलुया। बुराई आपके लिए रोने वाले की होगी। हालेलुया। आपकी बुराई नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप अपनी बुराई चाहते हो, हालेलुया, अगर आप अपना नाम परमेश्वर के आगे रखना चाहते हो, हालेलुया, अगर आप अपने नाम को परमेश्वर के सामने खड़ा करना चाहते हो, हालेलुया, तो आपको इस जंग में कूदना होगा। हालेलुया। अब हानि हो जाए, मर जाए, मिट जाए, इसकी परवाह नहीं। हालेलुया। लेकिन आपका नाम सदा तक रहेगा। हालेलुया। तेरी कोई भी, तेरा कुछ भी इसमें लाभ नहीं होगा। हालेलुया। बेशक तू जीत जाए, बेशक, हालेलुया, 20 साल से उस सिरसा के आगे, हालेलुया, पूरी दुनिया झुकने वाली थी। हालेलुया। उसके आगे बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े राजा, वहां पर बड़े बड़े महारथी, हालेलुया, सब दंडवत करने लगे। हालेलुया। लेकिन 20 साल लग गए। हालेलुया। 20 साल लग गए एक योद्धे को तैयार होने में। हालेलुया। एक सूरवीर को तैयार होने में। हालेलुया। सूरवीर तो तैयार हो चुका है। हालेलुया। उसका नाम भी बराक है। हालेलुया। और उसको परमेश्वर ने दर्शन भी दे दिया है। हालेलुया। लेकिन फिर भी एक समस्या है। हालेलुया। फिर भी एक टेंशन है, फिर भी एक प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है? कि भाई हाँ, ये बुढ़ी औरत चलेगी तो मैं रथ में जाऊंगा, तो मैं लड़ाई में जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें खुद ही लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है? वो कहती है ठीक है, चलती हूं, लेकिन तेरा नाम नहीं होगा। पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। अरे 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 क्या हो गया? सिसरा को किसके अधीन कर देगा? स्त्री के। अरे बाप रे बाप। यहाँ पर एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? सिसरा, जिसको मारने से बड़ा नाम होगा। गोलियत को किसने मारा? दाऊद। अरे मैं चरवाही की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी दाऊद मत बोलिए। हालेलुया। अभी उसको एक नॉर्मल चरवाहा बोलो। हालेलुया। उसको एक दर्शाया, परमेश्वर उसे जीत लाएगा। हालेलुया। तू जा, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। अरे दाऊद का नाम तब सामने आया, दाऊद का नाम तब उजागर हुआ, दाऊद का नाम तब आगे बढ़ा, दाऊद के नाम के आगे तब यहोवा लगा। हालेलुया। दाऊद तब सामर्थी हुआ जब उसने गोलियत को मारा। हालेलुया। किसको मारा? गोलियत को। अब वो अपने साथ भाइयों को ले जाता, अपने साथ शमूएल को ले जाता, अपने साथ शाऊल को ले जाता। हालेलुया। तो देखिए उसका नाम आगे ना आता। हालेलुया। गोलियत को मारा, उसके बाद लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? हालेलुया। अरे एक भेड़ों को चराने वाला, एक जंगल में फिरने वाला, हालेलुया, एक भालू और उसके साथ, शेर के साथ लड़ने वाला गोलियत को मार के आया। हालेलुया। हमारा राजा, हालेलुया, शाऊल, हालेलुया, उसने हजारों को मार दिया। हालेलुया। बड़े बड़े राजाओं को मार दिया। हालेलुया। बड़ी बड़ी सेना को हरा दिया। हालेलुया। अरे उससे बड़ा कोई है? हालेलुया। आगे बहुत सारे लोग खड़े होकर बोलने लगे, हालेलुया, अरे शाऊल ने तो हजारों को मारा है, लेकिन एक चरवाहा आ गया है जिसने शाऊल से ज्यादा लाखों को मारा है। हालेलुया। अब एक और मारेगी, किसको? सिसरा को। हालेलुया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? नाम किसका होगा? बराक का होगा कि उस औरत का होगा? अरे बाप रे बाप। हालेलुया। नाम किसका होगा? ये जरूरी है। हालेलुया। अगर तू आज मुझे लेके जाएगा तो ये सारा क्रेडिट, ये सारी क्षमता, ये सारी जो परमेश्वर की दया है, वो किसकी ओर चले जाएगी? औरत की ओर चले जाएगी।
अवसर है भाई आज। या तो औरत को जाओ मुझे साथ ले चल, जा तो अपने नाम कर ले, जाओ हालेलुया। अरे उस बूढ़ी औरत से करवाना क्या है, हालेलुया। उसको क्या तलवार दोगे तुम, हालेलुया। अरे उसको तो खुद नजर नहीं आता, हालेलुया। वो अपने लोगों को ना मार दे, हालेलुया। वो अपनी सेना को, वो अपने आप की ऊपरी तलवार ना चला दे, हालेलुया। क्या वो तलवार उठा पाएगी, क्या वो भाला उठा पाएगी, क्या वो ढाल को उठा पाएगी, हालेलुया। वो कहती है खुदा ने तेरे हाथ में सिरसा कर दिया है, अब तू बता क्या करना है, हालेलुया। उसने कहा तू साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं चलती हूं, लेकिन ये सारा क्रेडिट किसको जाएगा, औरत को। अरे बाप रे बाप, हालेलुया। आप खुदा के चर्च में आ रहे हो, खुदा के घर में आ रहे हो, हालेलुया। अगर आप किसी के साथ मिलकर आ रहे हो, हालेलुया, साथ मिलकर और उसकी वजह से आ रहे हो, हालेलुया, तो सारा क्रेडिट किसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा, जिसके साथ आ रहे हो, हालेलुया। साथ आ रहे हो, हालेलुया, वो क्रेडिट ले जाएगा सारा, हालेलुया। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरा नाम और मेरा क्रेडिट मेरे हाथ में रहे, हालेलुया, तो आपको उसी तरह आना जिस तरह परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। उसी तरह खुदा के घर में, खुदा के कलाम में, खुदा के इस राज्य में आना है जो खुदा चाहता है, हालेलुया। दाएं बाएं मत देख, पीछे मत देख, सामने देख, मैं खड़ा हूं, हालेलुया। अरे सिसरा जो है वो बड़ा भयानक राजा, अरे बड़ा बड़ा सेनापति, उसके पास रथ है सो लोहे के, पढ़ेंगे। तब दबोरा उठकर बाराक के संग कदेश को गई। तब बाराक ने जबलून और नप्ताली लोगों को कदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। अब देखिए यहाँ 10,000 लोग हैं, ऊपर से बाराक है, हालेलुया। कम है, इसको कम लग रहे हैं, हालेलुया, इसको कम ही लग रहे हैं ना। एक बूढ़ी औरत भी चाहिए साथ में, हालेलुया। 10,000 तो लोग शूरवीर हैं, हालेलुया, और बारात साथ में है, हालेलुया, और ऊपर से इसको एक औरत चाहिए, हालेलुया। और सब लोग चढ़ गए। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, हाँ जी, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, हाँ जी, अपने को अलग करके कदेश के पास के सांत्रीन के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। अब देखिए एक साला आ गया है बीच में, हालेलुया। ये वो साला नहीं है, ये मूसा का साला है भाई, इसका नाम भी आया है। अब ये क्या हुआ है, एक प्रॉब्लम आई है भाई, कुछ दिक्कतें आई है, कुछ परेशानियां आई हैं, वो अलग रहने चला गया। अब क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, अगर खुदा ने चाहा तो किसी दिन लेंगे उस टॉपिक को। लेकिन ये अलग रहने चला गया है। कहाँ रहने चला गया, एक नाले के पास, हालेलुया। नाले का नाम आया नहीं आया, आया है ना, तो वो अलग रह रहा है सारे देश के वासियों से, पढ़ेंगे। जब सीसरा को यह समाचार मिला हाँ जी, कि ओबनियों का पुत्र बाराक तबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ, हाँ जी, जो लोहे के 900 रथ थे, और कितने थे, 900 रथ लोहे के थे, हाँ जी, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के किशान नदी पर बुलवाया। सब लोगों को बुलवा लिया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। आज वो दिन है कि आज परमेश्वर सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। हाँ जी, क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? क्या यहोवा तेरे आगे, अब यही बता रही है, यही गाइड कर रही है, हालेलुया। उसको दिख रहा है कि यहोवा आगे चला है, हालेलुया, आगे आगे चल रहा है, हालेलुया। हम पीछे पीछे हैं, हालेलुया। हमारे साथ यहोवा चलता है, हालेलुया। हमारे आगे आगे यहोवा चलता है, हालेलुया। हमारे सिर के ऊपर यहोवा चलता है। उसने चारों तरफ से हमें घेर रखा है, हालेलुया। कोई छू तक नहीं सकता हम, हालेलुया। अब सिसरा जो है उससे वो रथ इकट्ठे कर चुका है, सेना इकट्ठी कर चुका है, पूरी, आधी नहीं पूरी। अरे वहां 10,000 लोग, अरे सिसरा जो है, हालेलुया। अरे सिसरा तो इतना तकड़ा है, हालेलुया। अरे 5,000 भी लेके जाता तो भी इन लोगों को मार देता, हालेलुया। क्योंकि ये तो गुलाम है भाई, ये तो नॉर्मल लोग हैं, हालेलुया। वो तो बड़ा विद्वान और बड़ा तलवारबाज लोग हैं, हालेलुया। लेकिन फिर भी सेना इकट्ठी पूरी की है, हालेलुया। फिर भी रथ पूरे निकाले हैं, हालेलुया। कितने रथ निकाले हैं, 900 रथ, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब युद्ध की पूरी तैयारी है, पढ़िए। इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष हाँ जी, तबोर पहाड़
पर से उतरे पड़े। हाँ जी, तब यहोवा ने सारे रथों वर्ण सारी सेना समेत हाँ जी। सीसरा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया। अब देखिए, हालेलुया। अब यहाँ पर ना तलवार चली है, ना कोई हथियार चला है, हालेलुया। सिर्फ घबरा दिया है, हालेलुया। अरे सिसरा के पास सबसे बड़ी रथ है, सिसरा के पास सबसे बड़ी सेना है, सिसरा के पास सबसे बड़ा तजर्बा है लड़ने का। सिसरा जो है वो गुलामों के साथ लड़ रहा है, हालेलुया। उसके सामने कोई बड़ी सेना नहीं है, उसके सामने तो वो सिर्फ नॉर्मल लोग हैं, हालेलुया। और एक बुढ़ी औरत बैठी हुई है, हालेलुया, उनके बीच। और सिसरा घबरा गया, हालेलुया। क्या देख लिया उसने, क्या उसको अनुभव हुआ, क्या उसको नजर आया, क्या देख चुका है वो, हालेलुया। उसने यहोवा को देखा है, हालेलुया। किसको देखा है? यहोवा को देखा है, हालेलुया। वो घबरा गए और परमेश्वर ने क्या किया? हाँ जी। और सीसरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। अब सिसरा जो है, हालेलुया, अभी तो आक्रमण भी नहीं हुआ, सिसरा रथ पे भाग निकला, हालेलुया। रथ को छोड़कर, लोहे के रथ को, जिस पर उसे घमंड था, जिस पर उसे विश्वास था, उसको छोड़कर वो नंगे पांव भाग गया। पढ़ेंगे। और बराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई। अब देखिए वो भाग रहे हैं पीछे, हालेलुया। अब तो बराक भी हैरान होगा, अरे क्या देख लिया इसने जी, हमसे डर के भाग नहीं, हालेलुया। हमारे पास तो ना रथ है, ना बड़ी तलवारें हैं, ना बड़े भाले हैं, ना कोई तजर्बा है, हालेलुया। फिर भी हमसे क्यों डर रहे हैं, हालेलुया। देखो उनके अंदर डर डाल दिया गया, उनके अंदर भय डाल दिया गया, उनके अंदर बराक के प्रति जो है वो घबराहट डाल दी गई, हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों के अंदर भी घबराहट डाल देता है, हालेलुया। वो आपके लिए, हालेलुया, सिर्फ आपके लिए, आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाता है, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। अब यहाँ पर सब भाग रहे हैं और जो उनका मेल लीडर है सिसरा, वो नंगे पांव भाग गया। पढ़िए। और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सीसरा पांव हेबेर केनी के स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। अब देखिए डेरे में भाग गया, किसके? अरे सीधा बोलिए ना, मूसा के साले घर के पास, हालेलुया। कहां पहुंच गया वो? भागता भागता मूसा के साला घर पे नहीं है, साला गया वो काम पे, हालेलुया। मर चुका है, जब काम पे गया, कुछ भी हुआ उसके साथ, हालेलुया। तो अब ये डेरे के पास पहुंच गया। पढ़िए। क्योंकि हसोर के राजा याबीन, हाँ जी, और हेबेर केनी में मेल था। हाँ जी। तब याएल सीसरा से भेंट के लिए निकलकर उनसे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। ये कौन है? किसकी वाइफ? हबीर कौन है? हाँ, तो ये कौन हुई? सालेहार की होती है ना, सालेहार मूसा की सालेहार जो है, उसने सिसरा से कहा, हे मेरे प्रभु, हाँ जी। तब वह उसके पास डेरे में गया क्या? और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। अब देखिए वो भागता है, प्यास लगी है, पानी पिला दे भाई। पढ़ेंगे। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया। पानी मांगा तो दूध दे दिया। देखिए कितनी दया कर रही है ना। चलिए आगे देखना क्या होगा फिर। और उसको उड़ा दिया मतलब ये नहीं कि उसको बम से उड़ा दिया मतलब कंबल उड़ा दिया। आगे। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, हाँ जी, तब कहना कोई भी नहीं। हाँ जी। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली, हाँ जी, और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया। अब क्या ले लिए? एक कील ले लिया और एक हथौड़ा ले लिया भाई। अब सिसरा, उसके पास रथ हैं, घोड़े हैं, तजर्बा है और बहुत बड़ा एक अधिकारी है, वो उसके एक तंबू में सोया हुआ है, और उसने हथौड़ा और कील ले ली। हैमर कह दो, इंग्लिश हैमर, हाँ जी। और दाएं पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी करपटी में ऐसा ठोक दिया। अब देखिए और तो कितनी खतरनाक है भाई, हालेलुया।
एक कील और एक हथौड़ा, और उसने क्या किया, वो सोया हुआ है और रखा और ऊपर से थूक दिया। किसको? और दबूरा ने क्या कहा था? और जिसकी वाहवाही होगी, औरत की नाम धराई होगी। मौका, आज इसके पास मौका आया है, पता? हालेलुया। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस औरत को एक अवसर दिया। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, परमेश्वर ने बराक को अवसर दिया। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि उसी परमेश्वर ने हमें कितने मौके दिए। हालेलुया। वो हर रोज हमें मौका देता है। आप सुबह जब अपनी आंखें खोलते हैं ना, हालेलुया, तो वो आपके लिए एक अवसर है। हालेलुया। जब आप अपनी आंखें खोलकर अपने बच्चों को सांस लेते हुए देखते हो ना, वो आपके लिए अवसर है। हालेलुया। जब आपका पति जो है वो जॉब पे जाता है ना, तो वो उसके लिए और आपके लिए अवसर है। हालेलुया। जब वो शाम को सही सलामत घर पे लौट आता है ना, तो वो आपके लिए अवसर है। हालेलुया। परमेश्वर हर रोज, हर सेकंड, हर जगह पे हमें अवसर देता है। हालेलुया। कितनी जगहों से, कितनी तंगियों से, कितनी बीमारियों से, कितने बड़े बड़े ब्लंडरों से हम निकलते हैं, लेकिन सोचिए हम कैसे इस चीजों को पार कर लेते हैं। कैसे हम इतना नीचे जाकर भी प्रभु में बने हुए हैं। सोचिए कितना हमें जो है बदनाम, हमें बहुत ज्यादा किया गया है, नीचे किया गया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें ऊंचा रखता है। धन्यवाद कीजिए कि वो हमें अवसर देता है। हालेलुया। कुछ अवसर जो है वो इंसान बनाता है, लेकिन कुछ अवसर जो है वो परमेश्वर पैदा करता है। हालेलुया। आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो? अवसर बनाना चाहते हो या अवसर मांगना चाहते हो? हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे वो मन दे कि मैं तेरी स्तुति कर पाऊं। हालेलुया। क्या कर पाऊं? अरे किस चीज के लिए मन मांग रहा है वो? हालेलुया। वो कह सकता था मुझे वो मन दे कि मैं पूरी पृथ्वी पर हर चीज को चख सकूं, हर चीज को देख सकूं, हर चीज का मुआयना कर सकूं, हर चीज को अपने कंट्रोल में कर सकूं। ये भी तो मन है। हालेलुया। ये मन नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसने सिर्फ किस लिए मन मांगा? यहोवा की स्तुति की। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने लोगों को अवसर दिया। हालेलुया। 38 साल का रोगी, हालेलुया, 38 वर्ष लगे उसे एक अवसर लेने में। हालेलुया। वो बनाना चाहता था कि कोई एक अवसर मुझे मिल जाए। हालेलुया। उसने बहुत सारे लोगों को आग्रह किया, बहुत सारे लोगों के आगे दंडवत किया, बहुत सारे लोगों को तरला, मिनटे और पैसे देकर ये कहा कि जिस दिन पानी हिलेगा तू मेरे पास खड़ा रहना और मुझे लेके जाना। हालेलुया। 38 वर्ष लग गए वो मौका बनाता, अवसर बनाता, लेकिन कोई उसका अपना बनाया वो अवसर काम नहीं आया। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अवसर दिया। हालेलुया। परमेश्वर उसके पास आया। हालेलुया। परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। और कहने लगा, हे जेंटलमैन, मैं तेरी कोई हेल्प कर सकता हूं? मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूं? मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूं? बिना पैसे के, बिना लालच के, बिना कुछ इच्छा के। हालेलुया। तो उसने कहा मेरे पास कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उस जल पर, पता है आपको, 38 वर्ष का रोगी सिर्फ एक आस लेके बैठा हुआ था। हालेलुया। वो यीशु की इस बातों को सुनकर वो कहता है शायद ये बंदा, हालेलुया, ये बंदा शायद मेरे पास 1 2 साल या 5 साल रुक जाए। हालेलुया। जिस दिन पानी हिलेगा ये मैं मजबूर में उठा कर लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ना मैं पानी तक लेके जाऊंगा, हालेलुया, ना मैं तुझे उठाऊंगा, हालेलुया, ना मैं तुझे छूऊंगा, हालेलुया, मैं सिर्फ तेरे लिए बोलूंगा। हालेलुया। उठ और खड़ा हो जा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। 38 वर्ष में एक अवसर। हालेलुया। उस दिन सामरी औरत जो है हर रोज पानी भर, हालेलुया, वो पहली बार पानी भरने नहीं आई थी,
बहुत सालों से वो पानी भर रही है, हालेलुया। वो बहुत सालों से लोगों के साथ बातचीत करती रही, हालेलुया। बहुत सालों से उस कुएं के पास आराधना करती रही, वो बहुत सारे लोगों के साथ वार्तालाप करती रही, हालेलुया। वो जातों से और वो दूसरे इंसानों के बीच में भेदभाव करती आई है, हालेलुया। लेकिन आज उसे अवसर मिला है, हालेलुया। आज उसकी सब बातों का, हालेलुया, आज उसके सारे जीवन का, हालेलुया, आज उसके सारे फ्यूचर और सारे पास्ट का, हालेलुया, आज उसका सब कुछ, हालेलुया, उस पर उजागर होने वाला था, हालेलुया। और उसने कहा तू मुझे रब्बी नजर आ रहा है, हालेलुया। अवसर, परमेश्वर हर इंसान को अवसर देता है, हालेलुया। दाऊद को मसा कर दिया गया, उसको राजा होने के लिए मसा कर दी गया, लेकिन दाऊद ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरे पास तो कोई सेना नहीं है, अरे मैं किस चीज का राजा, हालेलुया। मेरा कोई सिंहासन नहीं है, मैं कैसा राजा, हालेलुया। मेरे ऊपर कोई मुकुट नहीं रखा गया, मैं कैसा राजा, हालेलुया। मुझे कोई राजदंड नहीं दिया गया। राजे के लिए ये सब चीजें अनिवार्य हैं, हालेलुया, ये जरूरी है, हालेलुया। एक राजा जो है उसकी शान और शौकत उसकी सेना से, उसकी गद्दी से, उसके राजदंड से और उसके मुकुट से होती है, हालेलुया। लेकिन दाऊद के पास ना मुकुट, ना राजदंड, ना कोई सिंहासन, ना कोई सेना, ना कोई प्रजा, हालेलुया, कुछ नहीं। अरे कैसा राजा, सिर्फ कागजों पे लिखा हुआ राजा, हालेलुया। ऐसा राजा कौन मानता है, हालेलुया। किसको चाहिए ऐसा राजा, हालेलुया, जिसके पास खुद रहने के लिए घर ना हो, खुद खाने के लिए खाना ना हो और खुद पहनने के लिए कपड़े ना हो, हालेलुया। कैसा राजा, अरे राजे लोग तो जो है वो बांटते हैं, राजे लोग तो जो है लोगों को जॉब देते हैं, राजा लोग तो है लोगों को पेट भरते हैं, हालेलुया। अरे वो खुद अपना पेट भरने के लिए गाय बैल चराता है, हालेलुया। वो खुद अपने तल को ढकने के लिए कितना काम करता है, हालेलुया। वो खुद अपने भाइयों की रोटी लेके जाने के लिए खुद पैदल चलता है, हालेलुया। ना कोई रथ, ना कोई घोड़ा, ना कोई गधा, ना कोई कुछ, हालेलुया। कैसा राजा। लेकिन एक अफसर ने साबित कर दिया कि दाऊद से बड़ा कोई राजा है ही नहीं, हालेलुया। एक अफसर नहीं। आपके पास भी शायद खुदा बहुत सारे अफसर देता है, बहुत सारे मौके आपके पास हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स आपके पास खुदा ने रखी हुई है, हालेलुया। लेकिन आप पे डिपेंड है कि आप उस अफसर को कैसे लेते हैं, हालेलुया। आज खुदा ने आपको वचन दिया है, आज खुदा ने आपको ये सब कुछ बताया है, खुदा ने आपको अपना कलाम, अपना नाम बहुत पृथ्वी पर जाके घूम के देखिए, हालेलुया। ये पवित्र नाम हर लोगों के ऊपर जागर नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर हमसे बड़े ज्ञानवान, हमसे बड़े तत्वदर्शी, हमसे बड़े ज्ञान रखने वाले, हमसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले और हमसे ज्यादा तप करने वाले लोग इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें निर्बुद्धियों को अपने नाम के ऊपर, अपने नाम को और अपने कलाम को प्रकट करके बता दिया, हालेलुया। पूरी पृथ्वी को खोल के देगी। आपसे बड़े और आपसे धनी लोग इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन वो नाम को नहीं पा सके। लेकिन आपको मिला है तो धन्यवाद कीजिए। अवसर है इस नाम को पकड़ने का, अवसर है इस नाम के ऊपर झुकने का, अवसर है इस नाम को अपने जीवन में रखने का, अवसर है इस नाम के आगे झुकने का, हालेलुया। रहेगा नाम सदा टिकर मसीदा, रहेगा नाम सदा टिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। तो बरकता सब लोग पावन, उस तो बरकता सब लोग पावन, एको मायो दिया धन्यवाद गावन, एको मायो दिया धन्यवाद गावन। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा ती करे मुबारक हो रहेगा, सदा ती कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी,
आमीन आमीन फिर दूजी बारी रहेगा नाम सदा दिकर मसीदा, रहेगा नाम सदा दिकर मसीहा रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये नाम जो है ना, जो आपको मिला है, ये आपके लिए अवसर है, पर हमें इस अवसर को नहीं खोना होगा। ये नाम ही हमें बचाएगा। यीशु मसीह ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ, ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नाम अगर है तो परमेश्वर नाम है, आमीन। नाम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। तो बहुत सारी बरकत देवे और परमेश्वर उदासी फिर तो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिहड़ा है वो अज भी अपने लोगों के विच विराजमान है और वो अज भी बोल रहा है। हालेलुया। इसके विच कोई निरसंदेह नहीं है कि परमेश्वर जिहड़ा है वो गल नहीं करता, बल्कि परमेश्वर गल करता है। ये सबूत है और मैं इस चीज का गवाह।